आज की रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ यार। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज हम 3D फिगर के जो वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, और वॉल्यूम के लिए हम आपको थोड़े से एग्जांपल दिखा रहे हैं। इसमें आप यहाँ देखिए, ठोसों के संयोजन का आयतन। अब ये देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखो, उदाहरण को ध्यान दीजिए। उदाहरण उदाहरण इससे ध्यान करो, 5 से। देख रहे हैं क्या शेप है इसकी? इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम? कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान दीजिए। शांता किसी शेड में उद्योग चलाती है। शेड देखिए तुमने, शेड शेड जानते हैं? अरे शेड को जानते हो? शेड, हाँ भाई, शेड को जानते हैं? जैसे बड़ी बड़ी चदरें लगा के, 3 शेड नहीं लगाए थे? फैक्ट्री चलती है छोटी छोटी, नगरी में भी है, सुंदर नगरी में भी शेड। ठीक है, तो शेड उसकी ऐसी है। कैसी है? ऊपर से जो है वो है एक्चुअली में घनाभ के आकार की, नीचे से तो घनाभ के आकार की है। घनाभ का मतलब ये लंबाई 8 है, नहीं ये लंबाई 7 है इसकी, ये 7 है, ये खड़े वाली 8 है, और ये 15 है। ठीक है, तो आप ऐसे करते हो, एल हमारा 15, बी 7 और एच 8 मान लिया। दूसरे, इस घनाभ के ऊपर जो है ना, उसने वो बनाया हुआ है, क्या बना रखा है गोलाई में? अर्ध बेलन। बेलन क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं सामने, बेलन ये है, ये पूरा बेलन है। अब इसको काट दें, तो काट देंगे तो इस तरह की आकृति नहीं आएगी। अगर इसको बेलन को काट देंगे तो कुछ इस तरह की आकृति आएगी। ठीक है, गोलाई की में, तो ये ऊपर रख दिया इसमें, आधा बेलन इसको ऊपर रख दिया। ठीक है, अर्ध बेलन रख दिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या है, इसमें जो जगह बना रखी है, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि मान लिया शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती हैं, तथा शेड में जो 20 मजदूर हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर के स्थान घेरता है, तो शेड में कितनी हवा होगी? अच्छा, जो शेड होगी, जो 3 शेड बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? आदमी है, 20 आदमी है, 20 मैन। ठीक है, एक का आयतन कितना है? एक आदमी का आयतन कितना लिखा है? 0.08 मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके अंदर जो मशीनें हैं, मशीन कितना आयतन घेरती है? अच्छा, 8 आदमी है, 20 आदमी, तो 20 से गुणा कर देंगे। और मशीन जो जितने भी है, मशीन कितना घेर रही है? वो घेर रही है, कितना घेर रही है? 300 मीटर क्यूब, और प्लस हवा, ये 3 चीजें हैं इस आयतन में। हवा जमा 20 आदमियों का आयतन और मशीनों का आयतन, ये शेड के आयतन के बराबर किसके होगा? शेड का आयतन, शेड के आयतन के बराबर होगा। शेड का आयतन इसके बराबर होगा। हवा, 20 आदमी जितनी जगह घेर रहे हैं वो, और मशीन। तो आपसे इस सवाल में पूछा गया हवा कितनी है इसमें, हवा का स्थान कितना है? ठीक है, तो आपको मालूम है घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है LBH होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो घनाभ का हो गया। और अर्ध गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? अर्ध बेलन का जो होता है πr² h होता है, πr² h होता है। और अर्ध का हो जाएगा आधा करेंगे। आर कितना रहेगा? आप देख रहे हैं ये जो है, ये 2r के बराबर है, तो आर, इसका मतलब आर कितना हो जाएगा? 7/2। और ये जो है h के बराबर है। किसके बराबर है? h के। h बराबर हो जाएगी 15, हाइट हो जाएगी 15। ठीक है, हाइट 15 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को इन्होंने करके दिखा रखा है, यहाँ चित्र में आप देखेंगे। शेड के अंदर, यहाँ देखिए, हल देखो, शेड के अंदर हवा का आयतन, जब इसमें कोई व्यक्ति या मशीन नहीं है, तो घनाभ के अंदर की हवा और बेलन के अंदर की हवा के आयतनों को मिलाकर प्राप्त होगा। ध्यान दे रहे हो? शेड के अंदर का जो आयतन है, शेड के अंदर का जो आयतन है, वो घनाभ का आयतन और अर्धगोले का आयतन को मिलाकर होगा, इनको मिला के होगा टोटल आयतन। ठीक है, तो आपको यहां दे रखा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई 15, 7, 8 दे रखी है, और अर्धबेलन की ऊंचाई, अर्धबेलन का व्यास है 7, और
ऊंचाई हो जाएगी 15। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो हवा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी वांछित क्षेत्रफल क्या है, हवा का क्षेत्रफल घनाभ का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो घनाभ की लंबाई 15, चौड़ाई 7, ऊंचाई 8, एलबीएस होगा। और पाई आर स्क्वायर गुणा एच होता है पूरे बेलन का आयतन, आधे का हो जाएगा बटे 2। तो 1/2 पहले लगा दिया ये, और पाई का मान 22/7। आर कितना है, मैंने बताया था आर 7 के बराबर है, व्यास 7 के बराबर है, तो आर जो है 7/2, 7/2। और लंबा ऊंचाई यानी एच जो हो जाएगी वो 15। इसको लगा के 1128.75 मीटर क्यूब हो गया। किसका आयतन हो गया, ये आयतन हो गया आपका घनाभ वाले हिस्से का और अर्ध बेलनाकार क्षेत्र का आयतन। यानी जब उसके अंदर उस टीन शेड के अंदर या शेड के अंदर जो भी है कोई आदमी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, तब उसका आयतन 1128.75 मीटर क्यूब होगा। तथा श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान, तो 20 आदमी है, जब उसमें 20 आदमी है, 20 आदमी है, एक आदमी 0.01 मीटर क्यूब करता है, तो आदमी जो घेरेंगे 1.6 मीटर क्यूब जगह घेरेंगे, 20 को 0.08 से गुना कर देंगे। और मशीनें कितनी घेरती हैं, 300, तो 300 और 1.6 को उसमें जोड़ के घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 827.1 मीटर क्यूब। हाँ जी, समझ में आया नहीं आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हेलो, मैं आगे तभी बढ़ूंगा। हाँ जी, फिर देख लो, इस क्वेश्चन को ऐसे बताया था मैं, इस सबको क्लियर कर देता हूँ, मेरा क्वेश्चन रट भी गया। यहां देखेंगे आप और इसको बैक करो। एक जो है शेड है, शेड क्या करती है, ऐसी है, आठ ऐसे है और 7 ऐसे है। ठीक, ये शेड है और उसका जो ये 15 है, ये कितनी है 15। और इसके ऊपर गोलाई में करके, क्या है, गोलाई में करके वो है अर्ध बेलन। तो ये जो डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन है हमारी 7। ये यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये 8 मीटर दे रखी है, ये 7 मीटर। और ये वाली जो लंबाई है, ये एल जो है हमारी, ये 15 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब इस शेड में 8 तो आदमी है, 8 आदमी, ठीक है, प्लस मशीन, ये है। ठीक है, अब सवाल ने ये पूछा है, एक आदमी द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा 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 लिख रहा था मैं, घेरा घेरा का घेरा हुआ, घेरा आयतन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.08 मीटर क्यूब, दे रखा है 0.08 मीटर क्यूब। ठीक है, और मशीनों द्वारा, जितनी भी मशीनें, सारी मशीनें, वो मशीनों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा आयतन, वो है हमारा 300 मीटर क्यूब। कितना है, 300 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मशीन और आदमी के अलावा उसमें कितनी हवा आयतन है। क्वेश्चन ने पूछा है, इसे बंद करें, ओ ये हमने गलत बनाई है, हमें उससे उसी के पेन से बनानी थी, सारा गड़बड़ हो गया, तो क्लियर करो इसको सारे को। ये झोपड़ी थी हमारी, ठीक है, ये 15 हो गया, ये ऐसे हो गया, इसके ऊपर टीन शेड है। ठीक, फिर हम उससे बना रहे हैं, इसे बंद करो, हम इससे बनाएंगे। ये हमारी वो है अर्धगोलाकार टीन शेड, इसके ऊपर ऐसे, ये ऐसे है, ये हमारा फैक्ट्री का वो शेड है, ऐसे ये है। ठीक है, ये 15 है, 15 मीटर, ये हमारा 7 मीटर है, और ये खड़ी वाली ऊंचाई जो हमारी है 8 मीटर है। ठीक है, और ये एक्चुअली में हमारा व्यास है, 2r है, तो 2r किसके बराबर है, 7 के, तो इसका मतलब 7 हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा 7/2, और ये h हो जाएगी हमारी 15, इससे निकालो। ठीक है, तो एक आदमी का आयतन
वो दे रखा है, वो हमें दे रखा है 0.08 मीटर क्यूब और 30 मशीनों का आयतन, सभी मशीनों का आयतन, सभी मशीनों का आयतन ये हमें दे रखा है 300 मीटर क्यूब। तो उसमें क्या है 20 आदमी प्लस सभी मशीन प्लस उसमें हवा भी होगी, हवा का आयतन, इन सब का आयतन मिला के किसके बराबर होगा का आयतन, इन सब का आयतन बराबर होगा, इन सब का आयतन नहीं वॉल्यूम, जो स्थान घेरते हैं वो होगा घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ प्लस अर्ध बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन, आधे बेलन का आयतन, इनका आयतन, वॉल्यूम लिख देता हूँ अंग्रेजी में, वॉल्यूम। ठीक है, अब ये हो जाएगा सभी मशीनों का आयतन कितना है 300, 20 आदमी है और एक आदमी का कितना है 20 आदमी, तो एक आदमी का दे रखा है इसने 0.08 जी गुणा 0.08 प्लस हवा का आयतन, उसने हवा का पूछा, हवा का आयतन, ये बराबर हो जाएगा LBH प्लस 1/2 पाई R स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लगेगा। L का मतलब 15, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारी है 7 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर प्लस 1/2 और पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 का वर्ग करेंगे पहले इसको, ठीक है, गुणा एच हमारा है 15, जगह की कमी है तो नीचे करना गुणा में, ठीक है, गुणा 15, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, याद रखें, मैं आपको जवाब दो प्लीज, रिप्लाई मी। ऐसा लगता है कि मैं अकेला बोलता चला जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। को भी आ रहा है ना? जिसको नहीं आ रहा बिल्कुल बता देना, क्योंकि मेरा चाहना है कि हर एक बच्चा समझे। तो 15 120 और 12 से 84 840 हो गया, 15 120 840 हो गया, प्लस 1/2 ये कट गया, ये 11/7 हो जाएगा, गुणा ऊपर हो जाएगा 7/2 गुणा 7/2 और गुणा 15, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा। ओए ओए ओए, ये क्या कर दिया हमने, ये राइट साइड का रहा ना, ये बराबर वाला आ रहा ना, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा, उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगा बराबर में आपका 840 प्लस 7 से 7 कट गया और 22 था ना, वो 7 से 7 कट गया, 22 11 दूनी 22, 22/7 2 भी कट गया, एक 7/2 रह गया, है ना, तो 11 से 77 गुणा 55 77 गुणा 15/2 ये हो गया, ठीक है। तो ये जो कि सोल्व होकर आएगा, कितना कैलकुलेशन होकर आएगी हमारी, ये आएगी 1128.75, ये जो कैलकुलेशन सोल्व होकर आएगी जब हम करेंगे 1128.75 के बराबर आएगा। अब ये सब किसके बराबर है, इसलिए हवा का आयतन, इसीलिए हवा का आयतन हो जाएगा, हवा का आयतन ये बराबर हो जाएगा 1128.75 टोटल है, इसमें से मशीनों का आयतन घटा दो और 8 आदमियों का, 8 गुणा 20 आदमियों का, 8 नहीं 20 आदमी है, 20 आदमियों का 0.08 ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1128.75 और 300 160 1.6 हो जाएगा, 301.6 हो जाएगा, 0 एक हट जाएगा, तो 5 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 0 गया 2 और 11 में से 3 गए 8, 827 पॉइंट इतने मीटर क्यूब आ जाएगी इसके अंदर हवा। क्लियर भैया, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। आप क्या काम करेंगे, ये जूस वाला है, ये क्वेश्चन देखो ज्यादा ध्यान से देखो। एक जूस बेचने वाला, ध्यान से पढ़ो उदाहरण 6 नंबर, गिलास बेच रहा है, गिलास में जूस बेच रहा है,
लेकिन गिलास पट्टे ने क्या काम रखा है, अंदर से गोलाई में काट रखा है। देखा था ना कुछ गिलास अंदर से उभरे हुए होते हैं, तो उसने क्या काम करा, ये वाला हिस्सा, ए आपको बताऊं कौन सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा उभरा हुआ है, तो इसमें जूस नहीं आएगा। ये इस हिस्से की शक्ल कैसी है, इस हिस्से की शक्ल है आपकी ये अर्धगोले की, अर्धगोले वाली शक्ल है इसकी, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अर्धगोले के लिए फॉर्मूला लगेगा। तो जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को जैसे क्या आकृति में दे रखा है, ऐसे ग्लास में जूस देता है। इसका अंदर का व्यास देखो, दो व्यास दो हैं, एक व्यास जानते ना, व्यास यानी यहां से यहां तक की मोटाई, एक तो मोटाई बाहर तक की गिलास के बाहर को लेके, और एक अंदर अंदर की है। तो अंदर वाली कितनी है, अंदर वाला आर मान लो, अंदर वाला जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो अंदर वाला व्यास त्रिज्या कितना हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। अंदर की त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सुनो, जो गिलास का अंदर का व्यास होगा, वही अंदर की तरफ जो ये बन रहा है अर्धगोला, इसका भी तो उतना ही होगा, ये भी 5 ही होगा भैया, ये भी तो 5 ही होगा। अच्छा गिलास की ऊंचाई कितनी है, गिलास की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गिलास की धारिता ज्ञात करो, आयतन चूंकि गिलास का व्यास 5 है, यहाँ देखो ध्यान से, गिलास का व्यास 5 है, ऊंचाई 10 है, तो गिलास का जो वॉल्यूम बनेगा एक्जैक्टली, जब उसमें से वो कट ना मार रखा हो उसने, वो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर गुणा एच, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। पाई का मान 3.14 और आर हो जाएगा 2.5, क्योंकि 5/2 है ना वो, तो 2.5 बन जाएगा, और स्क्वायर है तो 2.5 गुणा 2.5 हो जाएगा, और गुणा 10, तो ये गुणा होके 196.25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, बंदे ने कम चालाकी करी, ये कटोरा टाइप का नीचे से उसमें डिजाइन बना रखा है, तो वो जूस कम आता है। तो उसका जो आयतन है कटोरे टाइप वाले का, उसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 फॉर्मूले का, पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना है 2.5, 2.5, 2.5, तो ये सोल्व होकर जाएगा 32.71। इससे घटा दो, इसे जो है गिलास के आयतन में से आभासी जो दिख रहा है, आभासी का मतलब देखने में लग रहा है, भाई नीचे की गोलाई तो बाद में पता चले, जूस पी लोगे तुम, जूस पी लोगे जब उसमें अंदर से पहाड़ सा दिखेगा, वो तो जूस पी लिया हमारा 32.171 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो माइनस करके 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, स्क्वायर लिख दिया क्यूब, इतना आयतन, इतना जूस मिलेगा उसमें। समझ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया, बोलो बच्चा, अरे बोल भी तो है। किसे नहीं आया, ईमानदार बताओ, किसे नहीं आया, आ गई। मुझे बता दो जोन से तो नहीं आया, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगा मुझे बताने में। हाँ सर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझा रखा होता है ना। एक खिलौना है, ठीक है, ठोस, ठोस जानते हैं ना, ठोस के अंदर सारे में भरा होता है और खोखले में अंदर खाली होता है, ठीक है। ठोस खिलौना है, उसके अंदर खिलौना एक अर्धगोले आकार का है, आधे गोले के जैसा है, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर शंकु है, यानी पोजीशन ये है भाई, ऐसे कटोरा सा है और उसके ऊपर शंकु टेक रखा है ऐसे। समझ में आ गया भाई, ये वाला आइटम जो है, ये वाला आइटम ये शंकु बोलते हैं, और ये अर्धगोला है, और बढ़िया से बन, ये अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु मिला दें तो ये फिगर आ जाएगी, ठीक है। अर्धगोले के ऊपर शंकु है, समझ में आ गया। और शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें समझना आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है, ठीक है। इसमें क्या है कि शंकु की ऊंचाई 2 है और व्यास 4 है। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये व्यास यानी 2r का मान है 4, तो r कितना हो गया भाई 2 हो गया, और शंकु की ऊंचाई कहां से कहां तक होगी, ये क्या बन गया, शंकु की ऊंचाई
यहां से यहां तक की होगी, ये होगी h। और ये कितनी होगी शंकु की ऊंचाई? ये 2 होगी। शंकु की ऊंचाई 2 होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के बाहर हो। बाहर बाहर एक वो बना दिया सिलेंडर, इस सबको क्या कर दिया, एक बेलन के अंदर डाल दिया खिलौने को। ठीक है, खिलौने को, ये जो खिलौना बना, ये वाला खिलौना था, एक कटोरे के ऊपर शंकु है, ये वाला बंदा, ये चीज इस ड्राम के अंदर डाल दी, ये इसके अंदर डाल दी। ठीक है, ये इसके अंदर फिक्स कर दी, और फिक्स करके ये वाली फिगर आ गई। क्लियर आई? ये वाला, ये पहले तो ये और ये आपस में जोड़े, तो इनसे बनी ये फिगर, और यहां से फिर इसको उठा के इसमें अंदर डाल दिया, इसके अंदर डब डाला तो ये वाली फिगर आ गई। क्लियर हुआ ये? अरे रूट क्लियर हुआ? बोलो यार। यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसको क्लियर कर देता हूँ सारे को। अब इसको इसके अंदर डाल दिया भाई, इन्होंने क्या काम करा, खिलौने का निर्धारित आयतन ज्ञात कीजिए यदि विलंबित के बाहर हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, पहले तो खिलौने का निकाल लो। खिलौने का आयतन क्या होगा? खिलौने का आयतन के लिए फॉर्मूला होगा शंकु का आयतन, शंकु प्लस अर्धगोला। ठीक है, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब घात 3 है या घात 2 है? नीचे भी 3 है, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर बाहर ले लो, यहां क्या बचेगा h, और यहां क्या बचेगा 2r, ये बचेंगे भाई। 1/3 पाई का मान 3.14, और r का मान कितना है? r कितना होगा भाई? अरे r कितना है इसमें? तो नहीं आएगा, मैंने बताया था। r कितना आएगा? 2। जब व्यास इसका 2r इसका 4 कह रखा है, व्यास इसका 4 कह रखा है, तो r 2 आएगा, और ऊंचाई भी 2 आएगी। मैंने बताया था ऊंचाई भी 2 आएगी इसकी। ठीक है ना, तो 1/3 की जगह 1/3, 3.14 इसकी जगह गुना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर गुना एच। एच कितना है हमारा छोटे वाले शंकु की ऊंचाई? ये हमारी है 2, और 2r कितना है 4, 4 और 2 6 हो गए, 6, ये 6 बन गया। 6 गुना 4 गुना 3.14 गुना 1/3। ठीक है, ये साइज हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन यहां करी उन्होंने, ये वाली कैलकुलेशन यही कर रखी जो मैंने दिखाई है। ठीक है, इसको शॉर्ट में ले गए, और ये सोल्व हो गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। क्लियर है यहां तक? बोलो बच्चों। यस अरे बच्चों देखो, बोल दो, ध्यान लगा के सुनोगे तो जरूर समझ आएगा। यस सर। किसी की पी 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 करके आवाज आ रही है, साफ नहीं आ रही है। मुझे वो बच्चा जरूर बताए जिसको समझ में नहीं आया, प्लीज प्लीज वो बच्चा अवश्य बताए जिसको समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं कम से कम समझ के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वो हो गया, स्किल आउट हो गई। क्लियर? इसको साफ करो जरा, इसे समझा रखा था ऐसे। अब इसमें आगे क्या कहा है? अब मान लीजिए ठोस के बाहर जो बेलन है ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच, ये वाला बेलन आ गया बाहर वाला। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई? परिगत है ना ये, इसकी ऊंचाई भी 6 ही आएगी वैसे आपको बताऊं, क्योंकि नहीं ये तो होगी 2 और 2 इधर होगी। ठीक है, 2 और 4 6 हो जाएगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई 2 है ना। और ये जो अर्धगोला होता है, आपको बताऊं, अर्धगोला जो होता है, सॉरी, अर्धगोला जो होता है, ये अर्धगोला है यार, अर्धगोला ऐसे होता है, ए ऐसे 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 तो होते हैं 2r, और यहां से जब नीचे करेंगे 2r है, ये 1r है, तो 2r 4 है, तो ये r 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो है, ये वाली जगह 2 हो जाएगी, और ये वाली भी 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो जाएंगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। इन्होंने यहाँ लिख दिया 4, ई एच, ई एच, ई से लेके एच तक 4 दिखी है ना आगे। और आयतन क्या हो जाएगा? वांछित आयतन, बेलन के आयतन में से खिलौने का निकाल दो। बेलन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर गुणा एच। तो खाली वाला हिसाब पूछ रहा है। अगर मान लो इसमें ये एक ड्रम है, मान लो एक ड्रम है, ऐसे मान के चलो एक ड्रम है, और उसमें ये वाला खिलौना ऐसे करके डाल दें, इसके अंदर डाल दें, फिर उसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी और भरेगा इसमें, इस ड्रम में, इसको डालने के बाद, इस खिलौने को डालने के बाद इसमें और कितना पानी आएगा, ऐसे मान के चलो, तो उसका आयतन है।
तो ड्राम के आयतन में से इस खिलौने का आयतन घटा दिया, तो ड्राम का आयतन का फॉर्मूला तो हो गया ये वाला, ठीक है, पाई आर स्क्वायर गुणा एच, और माइनस खिलौने का आयतन, तो 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी, बोलो बच्चों। नहीं हुआ तो मैं बताऊं फिर, अपना सोल्व करके कॉपी पे बोलो बेटा। यस सर। अच्छे से क्लियर है? बताओ मुझे, ऐसे नहीं। यस सर। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको नहीं क्लियर हो? चलिए अब हम क्या है, इसके जो सारा क्लियर कर देते हैं, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये वाला, ये बोर्ड में बहुत आया है, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, ठीक है ना? यही कर लें, है भाई? यही वाला कर लें। चलो लेट अस ट्राई। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये भी बोर्ड का है। ये क्वेश्चन चौथा करते हैं पहले। क्वेश्चन 4, कोई बंदो, दुकान बंदो, क्लियर, तू बंदो, तब चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लिख के भाषा अच्छी समझ में आती है। क्वेश्चन कह रहा है 4 में, गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन खाया तुमने? एक तो ऐसे होते हैं गोल गोल, कभी कभी ऐसी भी बना देते हैं, ऐसी गोल गोल से, है ना? तो ये इस वाली टाइप का जिक्र है। गुलाब जामुन में उसके आयतन की, उसके किसके आयतन की? गुलाब जामुन के आयतन की 30% चाशनी है, ठीक है? उसके अंदर चाशनी है, क्योंकि जब गुलाब जामुन को दबाएंगे तो उसके अंदर से रस निकलता है ना। तो कितनी है? अगर 100 ml है टोटल उसका आयतन, तो 30 रस है और बाकी ठोस पदार्थ 70 है, ठीक है? 30% है। आओ आगे सवाल क्या है? 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? क्वेश्चन में पूछा है 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? मजा आता है सवालों करने में। कितनी चाशनी होगी, क्वेश्चन ये पूछता है। अब गुलाब जामुन का आकार तो दे, गुलाब जामुन तो छोटी सी बना दी बच्चों के लिए, ऐसी बना दी। अरे गुलाब जामुन ऐसी बना दी। वो हमारी मम्मी एक कहावत बनाया करती थी, 3 पा की 3 पोई, 3 पाव की एक, तेने प्यारे एक खाई, 3 खाई मैंने खाई एक। यानी 3 रोटियां 3 पाव की और 3 पाव की एक, तो एक वाली जो है 3 के बराबर होगी वो, तो ये तो एक है ये, ठीक है? तो ऐसा नहीं, तो जो साइज भी पता होना चाहिए इसका। चलिए अब साइज पूछते हैं, इसका क्या दे रहा है सवाल में। सवाल में साइज दिया है प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार की है। गुलाब जामुन बेलनाकार है, बेलन के आकार की है, जिसके सिरों पर अर्धगोले हैं, गोले बने हैं, गोले हैं, ठीक है? ऐसी हैं, आप देख रहे हो, ये गुलाब जामुन ऐसी है, ऊपर से जो है बीच में से गोलाकार है, और गुलाब जामुन की तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.5 सेंटीमीटर, 2.8। हाँ, एक लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्या मांग रहा है? चाशनी पूछिए, चाशनी परसेंटेज निकालनी है। तो चाशनी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में? आंसर क्या सर? चाशनी की मात्रा कितनी होगी? ये बराबर होगी 45 गुलाब
जामुन के आयतन का कितना, एक गुलाब जामुन में कितने परसेंट चाशनी होती है बताई थी हमने, सवाल में बताई कितनी है, 30%। तो इसका 30% हो जाएगी, इसका 30% हो जाएगा। अब गुलाब जामुन की शेप बनाओ कैसी है। गुलाब जामुन ऐसी है भैया, ये ऐसे है, यहां तक तो ये बेलन जैसी है, ठीक है। और उसके किनारे पे गोलाई में ऐसे बेलन, अर्ध बेलन बन रहा है, ऐसे बन रही है गुलाब जामुन, ठीक है। यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट कितनी है, टोटल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसका व्यास कितना है, व्यास यानी 2r कितना है, 2.8, यानी 2r बराबर है 2.8 सेंटीमीटर, यानी r एक का चल रहा है तो r कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है भैया। तो एक गुलाब जामुन के आयतन में क्या क्या चीजें, क्या क्या चीज दिखाई दे रही है आपको। हाँ भैया, इस गुलाब जामुन में कौन कौन सी फिगर दिख रही है तुम्हें, ये तो है अर्धगोला, है भैया, ये अर्धगोला है, और ये बेलन है, ठीक है। ये तीन फिगर दिख रही ना। हेलो, अरे बोलो यार, हाँ भैया, यस सर। दोनों अर्धगोला ना, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुलाब जामुन में जो यस वो सर। हिस्सा है, बेलन वाला पार्ट है, बेलन वाला पार्ट है ये हिस्सा लाल वाला, इसकी लंबाई कितनी होगी, बेलन की एच, अगर इसको हम एच बोले, क्या बोले, एच, एच कितनी हो जाएगी इसकी, 5 माइनस कितनी, 2r, 2r के बराबर हो जाएगी, और 2r कितना है 2.8, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2.8, यानी जो h हो जाएगी 2.2 हो जाएगी सेंटीमीटर। आपको h भी पता चल गया, r भी पता चल गया, बस काम खत्म। अर्धगोले और अर्धगोले मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा गोला, अर्धगोले और अर्धगोले मिलके बन जाएगा बड़ा गोला। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अर्धगोला प्लस बेलन प्लस अर्धगोला, यही था भैया। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से जो कॉमन हो सकता है पहले वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई कॉमन हो गया, अच्छा, और आर स्क्वायर हो सकता है, पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, पहले वाले में से बचेगा 2/3 आर, दूसरे वाले में बचेगा एच, फिर तीसरे वाले में बचेगा 2/3 आर। मैं सही कर रहा हूं अभी तक, ए भैया बोलो ना। यस सर। ठीक, है, अरे अटेंडेंस के लिए नहीं, इस क्वेश्चन को तो कर ले बेटा तुम। अच्छा, अटेंडेंस के लिए पढ़ रहे हो, ये समझने के लिए पढ़ रहे हो, बताइए ईमानदारी बता दो, या मैं तुम्हारे साथ कुछ विदेशी भाषा में हाई फाई लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। देखो, दो तरह के बंदे ना क्लास से ध्यान भगाते हैं, या तो वो बंदे जो बहुत होशियार हैं, तो उन्हें लगता है कि सर जी बहुत स्लो स्लो कर रहे हैं, मैं तो इनसे आगे चला जाऊंगा। एक दूसरी किस्म का बंदा होता है, वो बंदा ऐसा होता है उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने बिचारने पैरनी पड़ी, लेकिन उस बच्चे के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो कम से कम बताए मुझे। ठीक है बेटा, मेरा मतलब मैं बहुत हाई फाई बातें बता रहा, जब तुम्हें छोटी छोटी बातें चले जाएंगी ना, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप में इतना तेज है, इतने होशियार हो तुम, आगे के सवालों को अपने आप कर लोगे। तो पहले बेबी स्टेप सिखा दो भाई, गोविंदा वाले हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान, आर कितना है 1.4, कितना है
1.4 इसका वर्ग हो गया, प्लस 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3, ये और ये जुड़ के 4/3 हो गया। आर कितना है 1.4 और एच कितना आया भाई 2.2 आया था। ठीक है, ये आया था। ये तो इतना सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का आयतन है। 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना होगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाब जामुनों का आयतन। अभी कर रहे हैं बस इस क्वेश्चन को खत्म करके, है ना। हो जाएगा 45 गुना एक का क्या था 22/7 गुना 1.4। आपको मैं बता दूं 1.4 को हम 14/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 14/10 लिख देंगे और उसका वर्क कर देंगे। और इधर क्या था 4/3 गुना 14/10, 4/3 गुना 14/10 और प्लस, और ये 2.2 है, वहां जो 2.2 था उसको भी हम 22/10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 22/10 कर दिया। ठीक है, अब ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन है। और चाशनी का आयतन कितना होता है, चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन, कुल चाशनी का आयतन 45 गुलाब जामुनों की कुल चाशनी का आयतन, तो 30% होगा। तो 30% किसका, 45 गुलाब जामुनों का, 45 गुलाब शॉर्ट में कर रहा हूं जामुन का आयतन। तो 30% का मतलब होता है 30/100। ठीक है भैया, गुणा 30 है, और 45 गुणा 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10 गुणा, ये कितना हो जाएगा, नीचे 30 ले लो, गुणा 30, दोनों के नीचे 30 आ जाएगा। 3 से 16 4 3 12, ये हो जाएगा 30 और 14 14 56 तिया, 56 तिया कितने जाएंगे, 3 6 18, 3 5 168, 168 प्लस 22। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सोल्व कर लेना भाई, ये आंसर हो जाएगा। अब आपकी क्लियर है, ये क्लियर है आपको, हेलो ये क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। अब अटेंडेंस ले लूं, अब अटेंडेंस ले लूं, एक करके अटेंडेंस। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। नाम 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 सेक्शन और रोल नंबर बस। सर कार्तिक यादव 14 रोल नंबर 10 3। ठीक है, दूसरा, ठीक है दूसरा, अमन अमन रोल नंबर 20 सेक्शन सेक्शन ई सर अगला, डी सर नेम सूरज रोल नंबर 18 सेक्शन बिल्कुल सुनो, बार बार नहीं पूछना चाहिए, बार बार नहीं पूछना, नाम रोल नंबर है बस। नेक्स्ट सनीत कुमार आगे, सर 10th डी रोल नंबर 32। तो भाई नेक्स्ट चल लिया। सुमित कुमार क्या नाम है, सुमित एक मिनट, हाँ रोल नंबर 33 सेक्शन अरे सेक्शन बोल सुमित। सर डी नेक्स्ट
अगला बच्चा, अगला बच्चा सर समीर सेन। जिसके घर का माइक खुला है बंद कर दो। रोल नंबर, सर 36। छुट्टी कर रहे हो, अटेंडेंस ले लूं? जिसने अटेंडेंस दे दी वो निकल जाओ। सर मोहम्मद हुसैन। हाँ उमर क्या? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। रोल नंबर 37। सेक्शन सेक्शन डी। और बोलो, और बोल बेटा। और होमवर्क में है, आप सुन लो होमवर्क, सारे क्वेश्चन करने हैं। 13.2 में कोशिश करना है जितना हो सके करो, ठीक है? और कोई है समीर सेन के अलावा, मोहम्मद हुसैन के बाद? मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे हैं।